जय श्री राम। चलिए आगे की कथा जानते हैं। नारद मुनि के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि ने अपनी माया को प्रेरित करके 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर में बसने वाले लोग इतने सुंदर थे मानो अनेकों कामदेव और रति मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था। उसके यहाँ असंख्य हाथी घोड़े और सेनाओं के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। उसकी विश्व मोहिनी नाम की ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सभी गुणों की खान भगवान की माया ही थी। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, जिसके कारण अगणित राजा वहां पर आए हुए थे। जब नारद मुनि वहां गए तब वहां के नगर वासियों से उन्होंने सब हाल चाल पूछा और समाचार जानने के बाद वे राजा के महल में गए। राजा उन्हें देखकर उनका आदर सत्कार किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को दिया। राजा उस राजकुमारी को नारद मुनि के सामने लेकर आए और कहा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सभी गुणों और दोषों को कहिए। रूपवती राजकुमारी को देखकर नारद मुनि सभी वैराग्य भूल गए और उसकी तरफ देखकर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा। रणभूमि में कोई उसे हरा ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। ऐसा मन में विचार कर मुनि सोचने लगे और राजा से अपनी ओर से कुछ बातें बनाकर कह दिया। मुनि के मन में यह डर आ गया कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय बड़ी भारी शोभा और सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और वरमाला मेरे गले में डाल दे। किंतु इस समय श्री हरि के समान मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं है जो इस समय मेरा सहायक हो। नारद जी ने नारायण जी की अनेकों प्रकार से विनती की और कृपा निधि भगवान प्रकट हो गए। अपने स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र अत्यंत शीतल हो गए और उन्हें लगा कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बड़े ही दीन होकर भगवान नारायण को सब कथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, मुझे आपका सुंदर रूप दे दीजिए, क्योंकि और किसी प्रकार मुझे यह कन्या नहीं मिलेगी। हे नाथ, जिसमें मेरा हित हो आप वही करिए, मैं आपका दास हूँ। तब अपनी माया का बल देखकर भगवान नारायण मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि हे मुनि, जिसमें आपका हित है मैं वही करूँगा। जिस प्रकार रोग से व्याकुल रोगी अगर वैद्य से कुपथ्य भी मांगे तो भी वह नहीं देता, उसी प्रकार मैं तुम्हारा परम हित ही करूँगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया के प्रभाव में आकर नारद मुनि भगवान की वाणी को समझ न सके। नारद मुनि वहां चले गए जहाँ राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। भी राजा लोग खूब सज धज कर अपने आसन पर बैठे थे और नारद मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या कभी किसी और को नहीं वरेगी। लेकिन नारद मुनि के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि ने उन्हें इस प्रकार कुरूप बना दिया था जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह चरित्र कोई भी न जान सका और सब ने नारद समझकर ही उन्हें प्रणाम किया। विशेष चरित्र को किसी और ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने ही नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी अपनी सखियों सहित इस प्रकार चली मानो कोई राजहंसिनी चल रही है। राजकुमारी अपने कमल जैसे हाथों में वरमाला लिए सभी राजाओं की ओर देखते हुए घूमने लगी। जिस ओर नारद मुनि बड़े गर्व के साथ बैठे थे, उस ओर राजकुमारी ने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। फिर भगवान नारायण भी राजा का वेश धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। उसके बाद भगवान नारायण उस राजकुमारी को लेकर चले गए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। शिव जी के 2 गण जो सभा में मौजूद थे, उन्होंने नारद मुनि से कहा कि आप दर्पण में जाकर अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा और अपना रूप देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आकर मुनि ने शिव जी के दोनों गणों को शाप दे दिया और कहा कि अब जाकर किसी मुनि की हंसी उड़ाना। और जब मुनि ने फिर से जल में देखा तो उनका रूप पहले जैसा हो गया था। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, उनके मन में क्रोध था। वे तुरंत ही कमलापति भगवान के पास चले गए और मन में विचार करने लगे कि या तो शाप दूंगा या तो प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। भगवान श्री हरि मुनि को रास्ते में मिल गए। उनके साथ लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी थी, जिसे देखकर नारद मुनि को बहुत क्रोध आया। भगवान श्री हरि ने मीठी वाणी में कहा कि हे नारद, व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो। यह शब्द सुनते ही नारद जी को बहुत क्रोध आ गया
और माया के वशीभूत होकर उन्हें चेत नहीं रहा। नारद मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या और कपट बहुत है, सबको ठगते हो, अत्यंत निडर हो गए हो। अब की बार अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इसलिए बंदर ही अब तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इसलिए तुम भी स्त्री का विरह सहो। माया के हटते ही मुनि ने श्री हरि के चरणों को जाकर पकड़ लिया और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर कृपा करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। इस प्रकार जब भगवान नारायण ने धरती पर श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लिया, तब उन्हें माता सीता से विरह का कष्ट सहना पड़ा।